आज के सेशन में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइलम पढ़ने वाले जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। तो पहले ये हम टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हेमी यानी आधा अधूरा और कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड की बात हो रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हेमिकॉर्डेटा है वो आधा अधूरा नोटोकॉर्ड बता रहा है, रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड बता रहा है, यानी कि ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। समझ आई बात? तो हुआ क्या था ना, पहले ये जो हेमिकॉर्डेटा था उसको हम लोगों ने कॉर्डेटा में ही रखा था। पहले सिर्फ 10 फाइलम हुआ करते थे। फिर हमको समझ आया यार ये तो नकली वाला नोटोकॉर्ड है, ये तो असली वाला है ही नहीं, तो इसलिए हमने स्पेशल एक नया फाइलम बनाया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हेमिकॉर्डेटा होता है वो एक लिंक है बिटवीन योर नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। समझ आ गई बात? और देखो, अगर इसके डायग्राम को देखोगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है बेलेनोक्लोसिस, और ये दिखने में कैसा है? वर्म लाइक एनिमल है जो कि वाटर में मिलता है। तो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो इसको हम कहाँ मिलेगा? हमको ये वाटर में मिलेगा। अब इसको देख के क्या लग रहा है, इसकी सिमेट्री क्या होगी? डेफिनेटली एसिमेट्रिकल तो नहीं है, दो में तो टूट ही सकता है, लेकिन रेडियल सिमेट्री भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बायलैटरल सिमेट्री दिखने वाली है। और अगर हम इसके जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है, यानी इसके पास तीनों ही एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है, और ये एक ट्रू सीलोमेट है। जल्दी से याद करते हैं ट्रू सीलोमेट का मतलब क्या होता है कि बॉडी कैविटी तो है, साथ में वो फ्लूइड फिल्ड भी है, उसके अलावा ट्रू मीजोडर्मल लाइनिंग भी दिख रही है। ओके, चलो, तो अब इसके डायग्राम को देख के हम समझते हैं कि जो हेमिकॉर्डेटा की बॉडी है वो डिवाइडेड कैसे है। तो हेमिकॉर्डेटा की जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड बेसिकली इनटू 3 पार्ट्स विच इज़ प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये जो प्रोबॉसिस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोबॉसिस में होता है प्रोबॉसिस ग्लैंड, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन के लिए, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। समझ आई बात? और अगर अब हम इसके रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रहता तो ये पानी में, वो भी मरीन वाटर्स में रहता है। सो गिल्स आर प्रेजेंट हियर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। समझ आई बात? और ना जो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली पानी में ही रहते हैं पूरा टाइम, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो एक्सटर्नल होता है, यानी जब दो गैमेट्स मिल रहे हैं वो बॉडी के बाहर पानी में मिल रहे हैं। समझा? तो अगर बच्चों फर्टिलाइजेशन ही एक्सटर्नल है तो मेरे को बताओ डेवलपमेंट कैसे रहेगा? तो डेफिनेटली डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट ही रहेगा, यानी मम्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चा जिए या मरे, मम्मा उसके पूरा पैदा होने तक उस पर ध्यान नहीं देने वाली है। और लास्ट में अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं सो इट इज़ बेसिकली ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट हेमिकॉर्डेटा। आपको बहुत अच्छे से उसके पार्ट्स पता होने चाहिए, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, काय का बना हुआ है, पता होना चाहिए। स्टोमोकॉर्ड इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ which is present. Okay, so let's meet soon in the next session with the next file.